वाह, ज़बरदस्त है जी। आ जाए लिब्रा, मीज़ान। सर लिब्रा मीज़ानी अफराद को बहुत ऊंचाई से इस दफ़ा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, घरेलू तौर पर कोई अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। घरेलू तौर पर जो अखराजात का मसला है वो आपके लिए एक अजीब क्वेश्चन बना पड़ा है कि हम इतने अखराजात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या मेरे पास इतने अखराजात हैं या नहीं हैं? तो ये बड़ा अजीब मसला है आपके लिए जो आपको हल करना होगा इस हफ्ते। और इसको मसला नहीं, मैं इसको एक और लफ्ज़ भी देना चाहता हूँ। इट में भी ये सॉर्ट ऑफ टेंशन। टेंशन भी मसला ही होती है सर, कोई नया लफ्ज़ नहीं, टेंशन आप सही फरमा रहे हैं। ओके। तो ये टेंशन आई पड़ी है सर, इसको आप ज़रूरी समझेंगे कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। तनाव, खिंचाव, रोमानवी मामलात में पिछले हफ्तों से महीनों से बहुत कुछ हो रहा है। आप बड़े मसरूफ़ हैं रोमानवी तौर पर शदीद, लेकिन मीज़ानी अफराद अब वक्त आ गया है कि आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैं इस शख्स से शादी करूं या न करूं। ओहो, बड़ा मुश्किल मरहला है प्रोफेसर साहब ये। हालात क्या और कहते हैं? उस आदमी को फैसला करना पड़ेगा कि इस लड़की से शादी करूं या न करूं। अभी फैसला नहीं हुआ। कमिटमेंट इज़ देयर और इस हफ्ते करना पड़ेगा। हालात ऐसे बन रहे हैं, वो आप सामने आ गया है वक्त, अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप ये कहेंगे कि मुझे चंद हफ्ते और दे दें। मैं मीज़ानी अफराद, जवान अफराद से कह रहा हूँ कि अगर शादी का मसला आए और वो आपको मजबूर करें जैसे कि नज़र आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ ऐसा करें, चंद हफ्ते और दे दें। शायद वो आपको इतना वक्त न दें। आप सोच लें अच्छी तरह कि ये धागा कब तक आप बुनती रहेंगी या बुनते रहेंगे। डू और डाई वाला मामला है, तो देख या लें, ये लो ये दो, इस तरह का मामला है। टाइम हैज़ कम, यू विल हैव टू डिसाइड, नो मोर। ठीक अगर है। आपको इश्क है तो फिर फैसला करें, और फैसला भी शादी का करें। ख़त्म करें इस इश्क को। शादी के दूसरे दिन वैसे ही पता आप चलेगा कि इश्क भाग्य है। नहीं, वैसे ही शादी के बाद आप फरमा रहे हैं इश्क तो रफू चक्कर हो जाता है, शादी रह जाती है, इश्क खत्म हो जाता है। स्कॉर्पियो अकरम, अगर वजह आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि मैं खुद कुछ करूं या किसी के जिसका आप इंतज़ार करें वो आकर मुझे आगे चलाए। व्हाट आर यू डूइंग दिस? एक अकबी अफराद, एक स्कॉर्पियो मर्द होने के हैसियत से आप ये हरकत कर रहे हैं कि मैं ये सोचूं कि वो आए या मैं खुद ही आगे चलूं। हजूर खुद आगे चलें, वक्त ज़ाया ना करें। बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, इस मौके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है। आप आगे बढ़ें। दूसरा, आप एक और जुनून है बड़ा, आपका घर है मगर आप मज़ीद उसमें वो करना चाहते हैं, ज़ेबाइश व आराइश अगर आप करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप महसूस करेंगे कि आगे कई रुकावटें आएंगी। शौक़ तो आपको है, तो ये भी सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच समझकर अपने रिसोर्सेज को देखकर, सामने जो आराइश ज़ेबाइश का काम है उसको देखकर अपने आप को नाप तोल कर आप आगे बढ़ें। अगर आप इसी तरह बढ़ेंगे जिस तरह आपको आजकल जोश आया हुआ है और एक दूसरे को दिक्कत देते हुए आप आगे निकल जाती हैं, तो ये तो काम नहीं चलेगा। इस तरह अगर आप करते हैं तो फिर आप उलझ जाएंगे, कई रुकावटें सामने आएंगी। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप आगे ज़रूर बढ़ें, अच्छा मौका आया हुआ है और आप में ये सलाहियत है खुद आगे बढ़ने की। अच्छा, आपकी जो इमोशनल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी जो जज्बाती क़ुव्वत है और जो आप में स्टेमिना है, मैं समझता हूँ कि आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। और अब बारी है सेजिटेरियस कौसी हजरात की। जी वेल सर, कौसी हजरात, आप आजकल अपने काम से पेशा वराना जो काम है, जो आपकी सूरत हाल है उससे मुतमईन हैं माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप सरमायाकारी मज़ीद करना चाहते हैं, ओके, लेकिन आप मार्केट की तरफ ही देखें। इस हफ्ते अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट क्या मांगती है, क्या चाहती है, क्या मार्केट की डिमांड्स हैं बिजनेस वाइज, उनको अच्छी तरह समझने के बाद फिर आप सरमायाकारी करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो।
आपके सामने ऐसा अच्छा वक्त आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कई रास्ते आपके सामने खुले हैं। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने कई रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। इन कई रास्तों में से वो कौन सा रास्ता है जिसे अपना कर आपको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे, वो आप ज़रूर सोचें, सोच समझ कर आगे बढ़ें और उस मुश्किल रास्ते को चुन लें ताकि वो आगे आप बढ़ने में आपकी मदद हो। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि कारोबारी तौर पर आप पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद कुछ रोज़गार के हवाले से या कार ख़रीदते वक्त या जायदाद की खरीदते वक्त आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। उसको ज़रा अच्छी तरह मुआहदा जो करें अच्छी तरह सोच समझ कर करें। ये सारे मौके आ रहे हैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। कार ख़रीदने का मौका आ सकता है, आपकी जायदाद की खरीदो फरोख्त का मौका आ सकता है। रोज़गार के हवाले से पर्टिकुलरली कार का क्यों कहा जी? कार का कोई खास कोई आपको कार का ये है कि कोई इनकी ख्वाहिश होगी। अच्छा, ऐसा लगता है कौन सी हजरात की ख्वाहिश है कि फ़लाँ कार मैं ख़रीद लूँ, तो वो पूरी होने वाली है। वो ख्वाहिश जो उनके तारीख पैदा की हुई है। तो इस सिलसिले में ये वक्त आ गया है, मौके आ रहे हैं और आप इस काबिल भी हैं। लेकिन जल्दबाजी से काम ले लें, ज़रा सोच समझ कर इन तीनों चीज़ों को देखें और फिर उसके बाद जो आपने फ़ैसला करना है वो करें, वो ज़रूर करें। एक और अच्छी बात जो आपके साथ होने वाली है, जो कि बहुत कम होती है, रोमांस के मामले में हर कोई बेवकूफ़ होता है। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। तो रोमांस के मामले में ये जो इंसान अपने सेल्फ डिसेप्शन में गिरफ़्तार रहता है, आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ ये अच्छा वक्त है कि आपके लिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इस किस्म की आपके सामने सूरत हाल सामने आ रही है कि आपको बयान ही अपनी महबूबा के बारे में या अपने महबूब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि असल हालत क्या है, असल कंडीशन क्या है, असल सूरत हाल क्या है, वो सही है, मुखलिस है या नहीं है। ओहो, ये तो इस हफ्ते ये सब कुछ होने वाला है। बड़ा इंकशाफ है ये तो जनाब, वेल सर, बड़ा इंकशाफ है ये तो ये इंकशाफ जो होगा इससे ये होगा कि आपको पता तो चल जाएगा कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे या मेरी मंजिल ख़त्म हो चुकी है। But sometimes you don't want to face the reality. In romance we don't want to face reality. That's what I mean. I appreciate. यही तो रोमांस में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है कि हाउ टू फेस रियलिटी। एवरीबॉडी इज goof here. मैं जल्दी की तरफ जल्दी कैप्रिकॉर्न जी, आई एम कमिंग टू कैप्रिकॉर्न। सर आप बड़े खुद परस्त हैं, बड़े खुद गर्ज हैं। ओहो, आप अपने ही ख्याल रखते हैं, अपने ही आपको हर वक्त कुरान पे पड़ी रहती है, अपने आपको मवाक़ों की तरफ लोगों को लाते हैं, अपने मामलात के तरफ लोगों को खाते हैं। ऐसा ना करें। ये हफ्ता ऐसा है कि आप अपने हज़रात जो आपके अहबाब हैं उनके साथ ज़रूर चलें। आप अपने मामलात भी ज़रूर उनके सामने रखें, लेकिन इस हफ्ते उनकी भी सुने, अपने अहबाब की बातें। जो आपके साथ हैं उनकी बातें सुने, शायद उसमें आपके लिए कोई फ़ायदे और पते की बात हो। बाकी आप में एक और बात जो पिछले कई हफ्तों से चली आ रही है और मैं तंबीह करता चला आ रहा हूँ, वो ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं। आप एक ही वक्त में कई काम करना चाहते हैं और काम ऐसे आप पर आन पड़े हैं कि एक काम भी होना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हजूर आप सारे कामों को सामने रखें। प्रायोरिटी, जैसे आप मेरे सामने साफ़ी बैठे हुए हैं, तरजीहात क्या कहते हैं? प्रायोरिटीज़। हाँ जी, वो तरजीहात रखें, लिस्ट बनाएं और जो पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके उन मामलों को हल करें। आप हर एक मामले को एक ही वक्त में हाथ में लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से कोई भी माल नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, प्रायोरिटी से काम लें, जैसे मोहतरम समी साहब कह रहे हैं, लफ्ज़ उन्होंने मुझे दिया है। और दूसरा अपनी तरजीहात का ख्याल रखें, उर्दू में तरजीहात कहते हैं। बेहतर आपके लिए यही है कि आप इस तरह ये जो मूड बनाए हुए हैं कि दोस्त मेरी बात माने, ऐसा ना करें। आप खुलकर उनके सामने बात करें, सबको बिठा लें, बात करें, खुलकर बात करें, अपने दिल दिमाग उनके सामने रख दें। आप हैरान हो जाएंगे कि वो सारे आपसे इत्तेफाक करेंगे, वो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्यों ना आप इस तरह करें।
व्यवस्था। हर एक को साथ लेकर चलें और ये आपके लिए बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। एक्वेरियस दलवी हजरात, एक्वेरियस हजरात, मेरे आपसे बहुत अहम सवाल है, आप अगर इसका जवाब दे सकें, दिल्ली में दे दें, मुझ तक पहुंच जाएगा। आप अपने आप से पूछ लें। कोई दलवी हजरात मेरे साथ है तो उनसे पूछ लेता, लेकिन बदकिस्मती नहीं है मेरे साथ इस वक्त कोई दलवी, तो मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ सबसे। वो ये है कि आप शोहरत चाहते हैं या गुमनानी चाहते हैं? वाह। डू यू वांट पॉपुलैरिटी? डू यू वांट टू बी सोशली पॉपुलर पर्सन, या डू यू वांट टू इग्नोर ऑल दिस? ये वो सवाल है जो इस हफ्ते आप ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप अपने साथ अपने से सवाल करें कि मैं इस सलाहियतों का मालिक हूँ कि मेरी शोहरत होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं तो, या मैं इन सलाहियतों का मालिक नहीं हूँ तो मुझे इग्नोर करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इन सलाहियतों के मालिक हैं, जो कि पिछले हफ्ते आपको एहसास हुआ होगा, या आप पिछले कई सालों से आपको एहसास हुआ होगा कि पोटेंशियली आई होल्ड some valuable information, I hold something valuable and I want to express it through book, through any source. तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप देखिए ये वक्त आ गया है, खुदा के लिए अपने यहाँ पर रहें फरमाएं। आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, अपने इस इन्फिराटी कम्प्लेक्स में एहसास कमतरी में गिरफ्तार ना हो, अपने एहसास को एहसास समझें, इसको बड़ाई न समझें, बल्कि अपनी सलाहियत की हकीकी शनाख्त समझें। हकीकी शनाख्त समझकर या तो उसको तारीर में ले आएँ, जो मुझे लगता है कि शायद आप तारीर में ले आए हैं, ऐसे प्लान लगे हुए हैं, इस तारीर से आपको काफ़ी आगे चलने में मदद मिलेगी। और अगर नहीं लाए तो फ़ौरन शुरू कर दें, किताब लिखें, अपने ख़यालात को किताबी शक्ल में महफूज कर दें। आप महसूस करेंगे इस तरह करने से आपने सोशली बड़ा अच्छा काम किया है। तो यूँ आपके सितारे आए पड़े हैं, अब बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आप इस बात को समझें कि मैं सब कुछ होते हुए भी ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। आई होप यू हैव गॉट माई वुड यू लाइक टू से सम? नो बस दैट्स फाइन। ये इस सिलसिले में कोई है बात जो कह सकें? नहीं, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू द प्लान? और दूसरा ये है कि मुझे एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस लाइट मूड, वो यूँ है कि आप इस हफ्ते रोमानवी तौर पर बड़ा सोच साज, बड़े गम गाने और ये रोना धोना दिल में हिमाकतें करते फिरेंगे, और एक्सक्यूज़ मी, तो वो यूँ है कि आप ऐसा न करें, इस सोजो साज से बचें, अपने असाब का कुछ ख्याल करें, और ये जो रोमानवी मूड बनेगा उसको छट कर दें। और ये आज और कल हफ्ते को सोम मंगल को बनने वाला है। स्पाइसेस सर, अब आपको भी एक रास्ता अख्तियार करना होगा। मैं स्पाइसेस से मुखातब हूँ। एक वो रास्ता है जो आप आजमा चुके हैं, आपको पता है कि इस रास्ते पर अगर मैं चलूँ तो ये होता है, ये नहीं होता, आजमाया हुआ रास्ता है। दूसरा रास्ता वो है जो आपको जदीद नज़रियात के मुताबिक आपको इख्तियार करना चाहिए, कि ज़माना बदल चुका है, कारोबारी तौर पर भी लोगों के नज़रियात बदल चुके हैं। आज वो नज़रियात नहीं हैं जो 40 और 50 में थे। थिंग्स हैव चेंज, कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज। तो आप भी अपने आप को तब्दील करें, और ऐसा तब्दील करने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके रोमानवी जो मामलात हैं इसमें कुछ इजाफे ही होने वाला है, और आपकी रोमानवी सलाहियतें बहुत बढ़ने वाली हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। आप में एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप न सिर्फ वैसे मौसीकी सुन सकते हैं, बल्कि यूनिवर्सल म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं, आफाकी मौसीकी को भी आप सुन सकते हैं। आपने अल्लाह ने आपको ऐसी सलाहियतें दी हैं, तो इस हफ्ते आप खामोशी से आफाकी मौसीकी को सुनिए, देखिए क्या होता है। ये मौसीकी आपकी लहरें जो पैदा करेगी, आप उनसे मुस्तफ़ीद हों। आप सब के लिए आई विश यू बेस्ट ऑफ वीक।